आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज़। आज मैं अन्ना आंदोलन के जो खम्बा हैं यहाँ पे अशोक दत्तावाड़ी जी हैं और यहाँ दत्तावाड़ी जी हैं और राजेश खन्ना। तो अशोक जी वास्तव में जो 2011 का आंदोलन और 11 के बाद जो आज 23 का आंदोलन फिर शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि इतनी वर्षों बाद वही दोबारा उसी रास्ते में आने की आवश्यकता क्यों पड़ा और 2011 का आंदोलन और अभी का आंदोलन में क्या फर्क है? 2000 का जो आंदोलन होता, देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज गूंज रही थी और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी ने आवाज उठाया। कुछ कानून बनवाना चाहते थे, लोकपाल का कानून बनवाना चाहते थे। लोकपाल का कानून तो बन गया, मगर लोकपाल के कानून में बहुत सारी खामियां हैं। उसी में लिखा हुआ था कि हर राज्यों में लोकायुक्त का भी कानून बनेगा। बाद में इसमें पूरे बदलाव लाकर लोकायुक्त के कानून भी राज्यों ने बनवाना, ऐसा इसमें बदलाव हो गया। अभी कई राज्यों में लोकायुक्त बना हुआ नहीं है। करप्शन बंद करना है, करप्शन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। इसलिए लोकायुक्त के कानून की जरूरत है। वो लोकायुक्त का कानून बनना चाहिए, इसलिए आज का ये आंदोलन था। इससे पहले जो 2011 में हुआ था वो भी लोकायुक्त का कानून था, लोकायुक्त और लोकपाल का कानून था, उसमें सिर्फ लोकपाल बन गया। वो टाइम जब आंदोलन चल रहा था, आईएससी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का संगठन संगठित हुआ था। वो कोई अन्ना जी का संगठन नहीं था। अन्ना जी का हमारा जो संगठन था वो भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, जो महाराष्ट्र में गए 30 साल से ज़्यादा हुए उसको, वो महाराष्ट्र में चल रहा है। और महाराष्ट्र में हमने कई कानून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के तहत बनवाए हैं। अन्ना जी उसका नेतृत्व करते थे। महाराष्ट्र का मैं सेक्रेटरी हूँ। हमने जो सूचना का अधिकार हुआ, ग्राम सभा के अधिकार है, तबादला का कानून है, दफ्तर तिरंगाई है, सेवा हमी कायदा है, ऐसे बहुत सारे, शराब की नीति है, ऐसे बहुत सारे कानून महाराष्ट्र में अन्ना जी के नेतृत्व में बन गए। उसी प्रकार के कानून पूरे देश में हर स्टेट में बनना चाहिए। ये मकसद लेकर हमने ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय लोक आंदोलन ये संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अहम मुद्दे हम लिए, केंद्र सरकार की नीतियाँ जो चल रही है, ये नीतियों के खिलाफ, ये नीतियाँ जनता के विरोध में है, ये नीतियाँ बदलनी चाहिए। ये नीतियाँ में बदलाव लाने के लिए आज का ये आंदोलन यहाँ कर किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार कोई भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर कोई जो भी केंद्र सरकार होगा, किसकी सरकार आने को? सरकार तो अपने हिसाब से काम करती रहेगी। उन्हें पूंजीवादी और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के हित में ही कानून बनवाने लगते हैं, या तो नीति वैसे ही अपनाया जाता है कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, पैसा दिया है। हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता के कानून होना चाहिए, संविधान के तहत ये कानून बनना चाहिए। अर्थव्यवस्था भी जो बनेगी वो जनता के हित में बननी चाहिए। अभी जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण का भी कानून इन्होंने बनवाया है, 6 लाख करोड़ रुपए इसमें इकट्ठा करने की जो इनकी बात चल रही है, इसमें तो जनता का कोई बचेगा ही नहीं है। ऊर्जा हुआ, दूरसंचार हुआ, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ऐसे बहुत सारी एरिया में, ऊर्जा जैसे ऐसे सारी एरिया में ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन गलत था, इसीलिए तो गवर्नमेंट के कब्जे में इसको लाया था। कैसा भी हो, ये पूरा सामाजिक जो काम चल रहा है ये जनता का ही होना चाहिए। ये संपत्ति जनता की है, जनता के साथ ही रहनी चाहिए। तो ही इसमें कुछ अच्छा, हाँ उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो वो सुधारनी जरूर चाहिए। बिल्कुल। मैं दत्ता जी की बात करूँ। दत्ता जी, तो आप उस वक्त के काफ़ी 2011 के जो आंदोलन में उससे आप लगे रहे और आप लोग खास तौर में टीम में साथ हैं, तो आज के मैं पूछ चुका हूँ अशोक से, तो आज का और तब का क्या फ़र्क है? सरकार में या जनता में या क्या डिफरेंस रहा है, ये बताइए। 2011 में 2011 और अगस्त 2011 दरमियान अन्ना जी ने इधर रामलीला मैदान में और जंतर मंतर में जो आंदोलन किया था, वो फर्क इतना है, तब एक टीम बनी थी और गवर्नमेंट की 5 लोगों की टीम थी, ये 5 और अन्ना जी के 5 टीम आती, ये 10 लोगों की टीम थी और कोर कमेटी के 50 लोग वही देखते थे, वो प्लानिंग करते थे। और जो आम आदमी है उस तक मैसेज भी थोड़ा सा कम आ रहा था। ऐसा इस वक्त में है 2023, लेकिन ये हम शुरू से 2-4 साल हुए अच्छा काम सब टीम कर रही है। इस टीम में कोई प्रमुख लेना ऐसा कुछ नहीं है, सब कार्यकर्ता, सब आम आदमी है। और हमारी मांग वही है कि हर राज्य में लोकायुक्त, हर सशक्त लोकपाल और लोकायुक्त ये लाना है और किसानों को एमएसपी लाना है। और दूसरे हमारी मांग है कि शिक्षा और जो मेन मुद्दे हैं वो लेके आम आदमी तक एक ऐसा लाभ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। वो लेके हम ये दिल्ली में फिर एक बार, आप तो आए हैं लेकिन फिर एक बार बहुत अनिश्चितकालीन अनशन के लिए इधर आने वाले हैं जल्दी रामलीला मैदान। बिल्कुल, आपका शिक्षा जैसे कि आपने स्वास्थ्य में भी होना चाहिए, रोजगार में भी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को तो शिक्षा, रोजगार और
सरकार कौन सी भी जो सत्ता में आती है वो सामाजिक कामों से दूर हट रही है। सरकार नहीं, आप सरकार के अच्छे काम को भी गिनाइए ना, गलत तो कर ही अच्छा रही है है, लेकिन अच्छा क्या करती है वो भी बताना पड़ेगा। सारे गलत तो सरकार की नहीं होगी। अच्छे काम तो है उनके, जैसा डिजिटलाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, ये अच्छा काम हो रहा है, उससे समाज को सुविधाएं अच्छी मिल रही है, ये डिजिटलाइजेशन ठीक है। मगर जो नीति है अभी शिक्षा एजुकेशन के बारे में हमने सोचेंगे तो गरीब को एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार का एजुकेशन का ये प्रावधान अभी बन रहा है। अभी भी हम देखते हैं प्राइमरी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो 40,000 50,000, कई जगह पे 1 लाख 2 लाख रुपए फीस भरनी पड़ती है। कॉमन मैन इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा? एजुकेशन का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आरोग्य के बारे में भी वही हुआ है, सरकारी अस्पताल ठोस पड़ रहे हैं और दूसरी जगह पे वही प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन थोड़ा कम होना चाहिए। सामाजिक जानिव जो होती है, सामाजिक जागृति वो होनी चाहिए थी। तो कम से कम एजुकेशन और आरोग्य दोनों में सरकार का ही कंट्रोल होना चाहिए था। जिस प्रकार से रोजगार के बारे में भी है, रोजगार पे भी पूरा कंट्रोल सरकार का ही होना चाहिए था। उसको छोड़कर ये निजीकरण जो कर रही है थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल सर, आप बताइए, आपका मांग क्या था? जो मांग है अभी, वो मांग क्या है जो पूरा नहीं हो रहा है? इतने सालों का लगे, फिर आपने दोबारा फिर अनिश्चितकाल करेंगे, ऐसा करना का मजबूरी थी। सरकार भी बदल गई थी 2011 में, कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी आ गई, फिर भी कहीं ना कहीं इतने साल तक आप चुप रहे। फिर 24 में इलेक्शन है, उसके पहले आप 23 में आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, 2011 के बाद 2018 में आदरणीय अन्ना जी ने नहीं, 18 में इसलिए किया कि 19 में इलेक्शन थे, 23 में से कर रहे हैं कि 24 में इलेक्शन है। यहाँ समस्या आती है ना, लोग कहते हैं इलेक्शन से पहले ये आप आंदोलन करते हैं। नहीं, तब तक 40-50 लेटर नरेंद्र मोदी जी को पीएम होने के बाद आदरणीय अन्ना जी ने लिखी थी, लेकिन एक ही पत्र का जवाब नहीं आया। इसीलिए अन्ना जी ने 2018 में उधर रामलीला मैदान में आंदोलन किया था। वही कुछ जो मांग है कि सशक्त लोकपाल और लोकायुक्त लाना, और बाकी जो हमारा जो पर्चा है उसमें सब मांग लिखी है, वो सब मांग को लेकर हम फिर बार इधर अभी 2023 को आए हैं। इलेक्शन का और हमारे आंदोलन का कुछ संबंध नहीं है। दादाजी, जैसे आपने कहा कि 5 अन्ना जी के कोटे, 5 अन्ना जी के और 5 और सरकार गवर्नमेंट से 5 प्लस 50 की 14, वो आपके पास अभी भी बरकरार है या अलग अलग? नहीं, वो टीम तो लोकपाल आंदोलन 11 का था, उस ड्राफ्टिंग के लिए कमेटी की थी और मीटिंग के लिए, तो बाकी वो हुआ तो रिजॉल्व हो गया, उसका कुछ संबंध नहीं है। अब नया जो आप कमेटी बना रहे हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, वो कैसा है? अभी नए लोग अच्छे राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास एक ट्रस्ट है जो रजिस्टर किया है, उसके स्तर पे जिला, तहसील, राज्य और देश स्तर पर अच्छे चुनिंदा कार्यकर्ता लेके और जो अध्यक्ष है तहसील से राज्य तक, ऐसा करके एक बॉडी तैयार करेंगे और अच्छे जो शुद्ध अन्ना जी बोलते हैं शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्ठा जीवन, ऐसा जो कार्यकर्ता है वही उसमें लेंगे। आप भी जुड़े हुए हैं, तब से 2011 में भी थे आप, तो आपका अभी थोड़ा 2 शब्द 2011 में मैं अपना नाम सही। मेरा नाम राजेश खन्ना है। 2011 में मैं पार्शली जुड़ा था। पार्शली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता था। ये 12 नंबर नहीं, गुड़गांव। उसके बाद मैंने वहाँ पर अपनी जॉब ख़त्म करने के बाद 5-6 घंटा यहाँ पर बातचीत करते थे हम लोग। तो तब से जुड़ावट ऐसी जुड़ी कि आज तक छूटी नहीं। फिर 2018 में जो हमारा आंदोलन था उसके मद्देनज़र मैंने अपना जॉब छोड़ा, वो जगह भी जॉब किया, 1-2 जगह वहाँ भी छोड़ा। छोड़ने के बाद 2016 के अंत तक मैंने जो है अन्ना हज़ारे जी का जो ऑफिस था दिल्ली में उसको संभाला। तो 1.5-2 साल वो ऑफिस रहा। उसके बाद 2018 में जो हमारा आंदोलन था वो हुआ। अब कई लोग शायद आपके भी दिमाग में ये होगा कि 2011 में अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हो गया। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा 2018 में किसी अरविंद केजरीवाल का जन्म क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा आंदोलन 2018 में नहीं हुआ जितना 2011 में, लेकिन आंदोलन तो हुआ। आंदोलन आज भी हुआ, आज भी हुआ। नहीं, मैं अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन 2018 की बात कर रहा हूँ। आज का तो आंदोलन हमारा दबा दिया गया।
हमें 8 तारीख को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि आपको 3 दिन का यहाँ पर जो है परमिशन दे दिया गया है, लेकिन उसको कैसे दबाया गया ये भी आपको मैंने और अब लोगों से पता करके आपको पता चल ही गया होगा। उसको इस तरह से दबाया गया कि 3 दिन को ख़त्म करके। नहीं, अन्ना जी जब भी आंदोलन करते हैं, पौधा लगाते हैं, वो पौधा पेड़ हो जाता है जी। उसके बाद आंदोलन का जो पेड़ का फल खाना होता है तो अन्ना की साइड हो जाती है। तो ये तो उनकी क्या कहेंगे, एक महानता है, उनके अंदर एक भूख नहीं है जो राजनीतिक दलों में है, राजनीतिक लोगों में है। वो भूख अन्ना हजारे जी के अंदर नहीं है। वो चाहते हैं कि देश का भला हो, देश के लिए अच्छा काम हो और देश के जो लोग हैं वो नीचे से उठ के ऊपर जाएं। क्योंकि अडानी जैसे लोग जो पहले भी थे, कांग्रेस के राज में भी थे, लेकिन आपको भी मालूम है कांग्रेस के राज में उनका कितना डेवलपमेंट था, आज मोदी सरकार में उनका कितना डेवलपमेंट है, ये आप खुद देख करके जान सकते हैं, आप मीडिया से हैं। देखिए, आपके उसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभी जो है मुख्यमंत्री हैं, सरकार दिल्ली में एक तरह से कहें तो अन्ना के टीम के ही हैं, तो फिर भी जो है कहीं ना कहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, तो अन्ना की ही बदौलत हुई। कोई अन्ना नहीं करते तो ये सरकार भी नहीं आती। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि अन्ना जी के द्वारा बनी हुई सरकार से कुछ उम्मीद है? अन्ना जी के द्वारा बनी हुई सरकार नहीं है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। ये सरकार केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा की वजह से बनी थी। उसी केजरीवाल, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, केजरीवाल जी आए क्यों थे? 2011 में आंदोलन क्या किया था, आपको याद है? तो आंदोलन से जुड़े थे। नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपको याद है? या तो है वो लोकायुक्त एंड लोकपाल। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सशक्त लोकपाल दिल्ली में लागू है? नहीं है। तो उस केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा सबके सामने आ चुकी है। अगर वो अन्ना जी के अनुयायी होते, या अन्ना जी के द्वारा, अगर आपके बाद में 1% मान भी लूँ कि अन्ना जी के द्वारा राष्ट्रीय जो है उनकी पार्टी बन गई, आज अन्ना जी के द्वारा अगर ये बनी होती तो आज दिल्ली में, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, आज दिल्ली में सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी होती। आज दिल्ली में लोकायुक्त, सशक्त लोकायुक्त, वो अभी आयरनी ऑफ दिस वर्ड इज कि उस लोकायुक्त की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी शामिल थे, लेकिन वो ड्राफ्टिंग को तो उन्होंने थम्स डाउन कर दिया। क्यों किया? ये क्वेश्चन तो आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना पड़ेगा। आपने जिस तरह से, जरूर कोशिश करेंगे, आपने जिस तरह से मुझसे पूछा या सब्बन जी से पूछा कि आप कुछ अच्छा भी जो हुआ है वो भी कुछ बताइए। अच्छा हुआ है, आज स्कूलों की दशा थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन आपको बता देना, बिजली पानी फ्री है। नहीं, मैं बता रहा हूँ बिजली पानी में सब्सिडी पहले भी दी जाती थी, शीला दीक्षित के टाइम पे भी दी जाती थी, उसकी रेशो हो सकता है मदन लाल खुराना के टाइम में उस समय भी दी जाती थी। आज लोगों को दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? डिजिटलाइजेशन की वजह से। उस डिजिटलाइजेशन की वजह से एक एक आदमी के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आज आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बेटी को पढ़ाना चाहिए था ना। ये थोड़ी है कि उस नारे के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो, तो जितने का फंड आपने वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए रखा था, उससे ज्यादा फंड तो आपने उसमें खर्च कर दिया उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये थोड़ी होना चाहिए। ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा है, ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारी देश की जनता का है, जिसको ये पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं। किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर डिजिटलाइजेशन की वजह से कुछ हमारा फायदा हुआ है या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे को जल्दी से पता चलती है, तो डिजिटलाइजेशन का एक नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उस डिजिटलाइजेशन की वजह से ही लाखों रुपए, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए आप उसकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट जिसकी रूपरेखा आप तैयार करते हैं और जिस एडवर्टाइजमेंट का पैसा एडवर्टाइजमेंट पे कम और उस इशू के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए उस पर ज्यादा खर्च होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ और ना हो रहा है। बिन जी, आप आज का आंदोलन क्या था? ऐसा है कि आज का आंदोलन जो सर मुद्दा था, एक जो आरटीआई जन सुधार मुद्दा था, उसको कमजोर कर दिया गया है। इसको बनाया था सशक्त करने के लिए, उसको कमजोर कर दिया गया, ये भी है मुद्दा। दूसरा बेरोजगार, तीसरा जो प्राइवेटाइजेशन करके जितना नौकरी, जितने आदमी नौकरी कर उनका बेरोजगार बन गए। चौथा मुद्दा, आपने जो लोकायुक्त का कानून वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, लोकपाल बिल आ ही नहीं रहा है। तो सब उस टाइम में बोले थे कि प्राइवेटाइजेशन, रोज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और भ्रष्टाचार चरम में पहुंच चुकी है, महंगाई चरम में पहुंच गई। ये सब मुद्दा लेके एक सरकार को चेतावनी
जीने का एक आंदोलन था, वो सरकार ने कैंसिल कर दिया गया, इसलिए फिर दोबारा करने की हम लोग प्लान कर रहे हैं और दोबारा करेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में अशोक जी खास में जनता के हित को बताना चाह रहे हैं, आने वाला आंदोलन कैसा होगा, कैसा करना चाहिए, या क्या करेंगे या नहीं करेंगे, आने वाला क्या हुआ खत्म हो जाएगा, तो भविष्य जनता के हित में नीति बननी चाहिए। अर्थव्यवस्था जो है, ये अर्थव्यवस्था जनता को पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। जनता को ये अर्थव्यवस्था क्या है ये समझाना, ये अर्थव्यवस्था में सबके लिए क्या क्या प्रावधान रखा हुआ है और किस किस चीज़ों पे गवर्नमेंट काम कर रही है, ये समझना चाहिए और जनता के हित में ही नीति होनी चाहिए। इसके बारे में बड़ी जन जागृति हम देश भर करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे और हर राज्य में जो नीति जनता के लिए होगी वो नीति हम सरकार के सामने रखते रहेंगे। सरकार ने वो नीति पे स्टडी करके और उनकी जो गलत नीतियाँ चल रही है, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो कम करने की नीति कैसे बनेगी, इसके बारे में हम जन जागृति करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो आंदोलन 2011 में उठा था वो आंदोलन 2023 में भी शुरू है और आज भी ना होकर आने वाले टाइम में आगे होता रहेगा। मांग समय के अनुसार दर पे दर मांग के ऊपर मांग बढ़े जा रहे हैं, लेकिन लोकपाल आयोग नहीं बन रहा। क्या कारण है वो आगे लोक आयुक्त है, क्योंकि लोकपाल बोल रहा हूँ, लोक आयुक्त जो सशक्त बिल जो है, लोक आयुक्त का सशक्त बिल जरूर पास होगा, क्योंकि जनता की मांग है, होना चाहिए, उसके ऊपर मांग है। और वो जो मांग है वो 2011 में भी थी मांग, और 2023 और 24 आने वाले टाइम में भी जब तक वो कामयाब नहीं होंगे वो मांगते ही रहेंगे, इस पर पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाले टाइम में जो भूख हड़ताल या जिस तरह के आंदोलन है वो जरूर वो शुरू होता रहेगा। लेकिन आप जो है इस आंदोलन में समस्त देशवासी जो सच्चाई है, केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों पर भी जो संस्था है वो तारीफ कर रही है और जो बुरी नीति है उन पर जो है लगाम कस रही है कि उसे अच्छाई पे और जनता के हित पे काम करें। यही कहते हुए मैं हेमंत अधिकारी आपसे विदा देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। हंसता नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज़, मैं हेमंत अधिकारी। आज हम आंदोलन जो कि अन्ना आंदोलन, आप जानते हैं कि जो 2011 के अंदर एक सरकार ही बदलने का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। आज मैं कल्पना ईमानदार के पास हूँ, जो कि अब दोबारा फिर ये रामलीला ग्राउंड में जो है अनशन के हिसाब से अनिश्चितकालीन अनशन में बैठी थी, जो कि हालांकि अभी इन्होंने छोड़ दिया है। फिर भी कल्पना की इस हिसाब से आपका मांग एक लोकपाल आंदोलन आप चला रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम चलना के साथ आप करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा एक आप लोगों को ऐसा क्लेम या क्योंकि चुनाव आ रहा अधगड्ढा या अपना दें, इस तरह के क्लेम भी करते, आपको इसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहली बात, जब आता है तभी सरकार चुनाव खत्म होता है तो आप कितना भी आंदोलन कीजिए, सरकार सुनती नहीं। आपको पता है कि किसानों का 1 साल आंदोलन था, लेकिन सरकार की बस की बस नहीं। लेकिन चुनाव का नज़दीक आ गया तो सरकार मान गई। ये आंदोलन का यही समय है, क्योंकि सरकारें हमारे काम करती है, समाज का काम करती है। हम तो हमारे लिए बैठे हैं, समाज के लिए बैठे हैं। मेरा ये कहना है कि आज चुनाव आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम जो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना या कुछ जब चुनाव नहीं लड़ेंगे जनता के साथ जनता का काम करेंगे। किसी गांधी जी जनता के साथ रहे थे, इसीलिए गांधी बने और समाज को अन्ना जी समाज के साथ नहीं, इसीलिए समाज को न्याय किया, इसलिए आंदोलन करेंगे। हम सत्ता में नहीं जाने वाले, समाज के साथ मिलकर ही काम करेंगे। लेकिन जो अभी फिर भी आपका मांग पूरा नहीं हुआ, आपका मन में ये है कि होना चाहिए, कब कैसा मांग है आपका, कब ये पूरा होगा? क्या वर्षों आंदोलन चला रहे हैं? 2011 का मांग था, वो आज 2023 का होती जा रहा हुआ है, आपका कहीं पे भी आगे पीछे नहीं हो रहा, ऐसा कारण क्या है? तो सबसे पहली बात, हमारे पास संगठन अगर होता है, हमारे पास ताकत कुछ आएगा। संगठन तो राजनीति भी चली गई थी, संगठन था आपके पास, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, हमारा संगठन साथ में तो अरविंद केजरीवाल जी का संगठन था,
था, लेकिन हम लोगों ने सत्ता का मार्ग चुना तो किरण बेदी जी गवर्नर बन गई है। तो उन्होंने सत्ता का मार्ग चुना। अन्ना अकेले रहे थे, लेकिन हम लोग अन्ना के कार्यकर्ता हैं, वो लोग सत्ता में गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सारी बातें अधूरी हैं। जितनी अधूरी बातें हैं उसे पूरा करने के लिए हम आगे चले जाएंगे, आगे काम करते रहेंगे। और रही बात कि महत्वपूर्ण के मुद्दा की आपको एक बात बताऊं, मेरा अनिश्चितकालीन अनशन 20 से चालू है और हमने सरकार को पत्र भी दिया था। सरकार ने हमें परमिशन भी दिया बैंक के लिए, लेकिन हमने 2 दिन पहले अमित शाह के ऑफिस में एक पत्र दिया। उस पत्र में हमने हमारी एक एक्स्ट्रा मांग उसमें पुलवामा हमला जो हुआ था, जो मलिक जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट के ऊपर पुलवामा हमला की जांच पर सुप्रीम कोर्ट के अंडर यही हमारी मांग। ये मांग हमने जिस दिन रखी उसके दूसरे दिन 4 बजे हमारा परमिशन कैंसिल। लेकिन इसमें ये भी इसको भी कले में कि जब गवर्नर से तब उन्होंने इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई, जब सत्ता से अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं कि सरकार पर लालच लगा रही है, तो में जाना। तो इसके लिए SIT जांच बैठेगी तो उसमें तो सब आएगा ना। अगर उन्होंने चोरी किया तो वो जेल में जाएंगे, मोदी जी ने चोरी किया तो मोदी जी जेल में जाएंगे। जब तक जांच ही नहीं होगी तब तक आगे काम नहीं। आपका वास्तविक मांग है जो सरकार नहीं सुनती, सरकार सुनेगी, सरकार क्या नहीं। सरकार अगर ऐसा अच्छा काम के लिए आप मांग करो तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन आपका पूरा खास मांग क्या है? तो सबसे पहली हमारी मांग है सक्षम लोकपाल, भ्रष्टाचार करने पर के लिए सक्षम लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त। दूसरी मांग है हमारी राजनीतिक दल RTI के दायरे में आने चाहिए। तीसरी मांग जो देश बेचने की बात हो रही है, मतलब देश बेचने का ही दूसरा नाम है लीज पर, जो जैसे कोर्ट है, पेट्रोल पंप है, एयरपोर्ट है, ऐसी बहुत सारी जो समाज के स्वामित्व की आधारभूत संरचना वो स्वामित्व के अंडर भी रहनी चाहिए, ना कि वो किसी के मालिक में। और आपको भी पता है कि जब मालिक प्राइवेट लोगों के हाथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे तो RTI के दायरे में आएंगे। ऐसी बात है। अभी वास्तव में ये सब तो आपका है, लेकिन प्रश्न ये उठता है देश में केंद्र सरकार ने जो क्या पता रहेगा आपका महंगाई, बेरोजगारी आपने 2011 में जो इस देश में जो सरकार सत्ता में आई, भ्रष्टाचार, काला बाजार, काला पैसा, काला धन, इन मुद्दों पे सत्ता में आई थी। गए 5 साल में और अभी तक ऐसे इसमें कोई काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी की महंगाई तो बहुत ही बढ़ गई। गैस का सिलेंडर अभी 1200 रुपये तक बढ़ गया, पेट्रोल के दाम 10 रुपये तक बढ़ गए। महंगाई कम होने के बजाय दिन बढ़ते जा रही है। महंगाई कम करना इसी प्रकार के किसानों के कोई मसले है, MSP का कानून लाना चाहिए था, किसान के आयोग को सहायता देनी चाहिए थी। अन्ना जी ने मुद्दों पे आंदोलन किया था और सरकार ने आश्वासन भी दिया था, वो आश्वासन की अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। ये पूर्ति भी होनी चाहिए। लोकपाल का कानून तो बन गया, मगर लोकपाल को कैसे किया? स्टेट में होना चाहिए था, स्टेट में होना चाहिए कि सरकार का कानून नहीं बनाए तो ये लोकायुक्त का कानून बने, लोगों को राहत मिले। ऐसे कई मुद्दे लेकर आज ये आंदोलन शिक्षा के बारे में आप सोचे कि आज कई स्कूलों में एडमिशन लेना है तो हजारों लाखों रुपए देना पड़ता है, गरीब कहाँ से जाएगा? सबके लिए जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए, और उन्होंने जो गलत काम किया है उसकी निंदा भी होनी चाहिए। बदलने की मांग कर रही है। हम अच्छे काम किए उनके ऊपर आवाज नहीं, लेकिन अगर उन्होंने गलत नीतियाँ जो की है, जैसे राष्ट्रीय मुद्रीकरण है, ये गलत नीति है। पेट्रोल डीजल आज ये उसके ऊपर इतना GST लगा हुआ है, नहीं GST है ही नहीं। बिना GST आप अगर बोल रहे हैं कि एक देश एक कर होना चाहिए, तो एक देश एक कर होने के लिए तो GST के बारे में आना चाहिए। कौन सा आपने GST लाया, उससे क्या फायदा? इलेक्शन तो आप गृहमंत्री जाते रहेंगे, हम तो हमने उनको पत्र दिया है और हम तो बहुत छोटे लोग हैं, वो हमें कहा हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। पत्र व्यवहार किया है, पत्र से जाएगी, जनता की मांगे, जनता की जो अपेक्षा है ये सरकार पूरी करे या न करे, मुद्दा है भ्रष्टाचार कम करना। सरकार ने हमें मान्यता दी थी, सबको शिक्षा, लेकिन कल 4 बजे वो कैंसिल कर दी। 4 बजे आंदोलन के पहले एक दिन पहले कैंसिल कर दी सरकार ने। ये बहुत जब्ती करे, आज पूरे राज्य से लोग आए। अन्ना जी के राष्ट्रीय लोक आंदोलन का राष्ट्रीय महासचिव, इलेक्शन तो होता रहेगा, इलेक्शन आते जाते वो बात अलग बात चलता है उसका भी, लेकिन अभी कभी भी तो कोई इलेक्शन है ही नहीं है। हम तो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम यहाँ आंदोलन करके हमारी जो मांगे है, मैं भी मांगे हमको गिना देती।
कानून कायदे महंगाई को कम करने के लिए हमारा सहभाग रहा हुआ है। मतलब ये जो पैकेज वाले इसी के ऊपर का जीएसटी का स्लैब हटा देना चाहिए। ये मांग रखी है पेट्रोल डीजल गैस जीएसटी के दायरे में आना चाहिए और उसकी कीमतें कम होना चाहिए। केंद्रीय कृषि व्यय और मूल्य आयोग को सहायता मिलनी चाहिए। एमएसपी का कानून लागू होना चाहिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये मांग है हमारी। लोकसभा का चुनाव भी होना चाहिए। हर गांव कस्बे में जाएंगे, लोगों को ये हर राज्य में जब चुनाव होता है वहाँ पर उसे यूज कीजिए, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पे ही जाएगी, सरकार का नाम दबाएगी तो सरकार अब अंतिम में जो पूरे देश के किसान थे या पूरे देश होता है। देखिए अभी ये तो आंदोलन की हमारी मांग मतलब परमिशन तो कैंसिल कर दी। इसका मतलब ये नहीं हो कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम परमिशन लेके आएंगे और रामलीला मैदान में वापस हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। खाली ये रामलीला मैदान में ही नहीं, पूरे देश में आंदोलन। बहुत बहुत नमस्कार, उत्तम बाटे बघा हे आजचं जे आंदोलन आहे राष्ट्रीय लोक आंदोलन जे संस्थापक माननीय अण्णा हजारेजी अध्यक्ष माननीय अण्णाजी जे आहे कार्याध्यक्ष मी आहे। अण्णाचं वय झालेलं आहे आता आणि आता या वयामानाप्रमाणे आपण त्यांना आंदोलन करायला जे सांगतो ते चुकीचं आहे। तर मला असं वाटतं की त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता याची म्हणजे ही पुढे सांभाळली पाहिजे। म्हणून मी दिल्लीमध्ये हे आंदोलन घेतलं होतं। तर या आंदोलनामध्ये महत्त्वपूर्ण मुद्दे घेतलेले आहेत। सक्षम लोकपाल, प्रत्येक राज्यामध्ये लोकायुक्त व्हावा, सगळे राजनीतिक दल RTIच्या दायऱ्यामध्ये यावे। तिसरा मुद्दा आहे की म्हणजे राष्ट्रीय मुद्रीकरण ही जी योजना आहे ही रद्द व्हावी, कारण का ह्या योजनेमध्ये देश विकण्याचं काम चालू आहे। पोर्ट विकले जात आहेत, पेट्रोल पंप विकले जात आहेत, या अशा अनेक जे आहेत जे पायाभूत सुविधा ह्या जर समाजाच्या मालकीच्या जर नाही राहिल्या तर उद्या ह्या आपल्या समाजाला घातक आहे, हानिकारक आहे। त्या संदर्भामध्ये असे अनेक मुद्दे घेतलेले आहेत। महत्त्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे एक असा आहे आमचा की किसानाला स्वायत्ता मिळाली पाहिजे, MSP बद्दल कायदा झाला पाहिजे। आणि महत्त्वपूर्ण मुद्दा अजून एक लास्टचा एक आहे की लोकसभाचं जे निवडणूक आहे ते बॅलेट पेपरवरती झाली पाहिजे। दूध का दूध आणि पाणी का पाणी। आम्ही EVM हटवणं बोलत नाही, आम्ही लोकसभेची मागणी बोलतो की फक्त ही मागणी बॅलेट पेपरवरती झाली पाहिजे। आम्ही काल नवीन मुद्दा घेतला, जो नवीन मुद्दा म्हणजे मलिकजी आहे जे राज्यपाल भाजपाचे आहेत जे जम्मू काश्मीरचे, त्यांनी जे असं म्हटलं आहे की जो पुलवामा हमला झाला तर ती सरकारच्या चुकीमुळे झाला, सरकारला माहीत होतं त्या चुकीमुळे झाली। तर मला असं वाटतं जर ही सरकारची चूक जर आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी सुप्रीम कोर्टच्या अंडरमध्ये, सुप्रीम कोर्टच्या दायऱ्यामध्ये SIT बसली पाहिजे, याची आम्ही एक मागणी करतोय। या महत्त्वपूर्ण ह्या 4-5 मागण्या आहेत। पेट्रोल, डिझेल, प्राकृतिक गॅस हे GSTच्या दायऱ्यामध्ये आलं पाहिजे आणि त्याच्या किमती कमी झाल्या पाहिजे। जर भाजप सरकार बोलत आहे की बाबा आम्ही हे करायला तयार आहोत, तर मग तुम्ही जर हे करायला तयार आहात तर मग प्रॉब्लेम काय आहे? 19 राज्यामध्ये भाजपाचं सरकार आहे, 2 राज्यामध्ये आपचं सरकार आहे, दोन्हीही सत्ताधारी बोलत आहेत की आम्ही GST आणि डिझेल पेट्रोलच्या दायऱ्यामध्ये आणायला तयार आहोत। जर आपल्याला 70% मतदान म्हणजे 70% मेजॉरिटी आहे या संदर्भामध्ये तर मला वाटतं काम आपल्याला लवकर करणं गरजेचं आहे। तर मग हे सत्ताधारी का करत नाही? समाजाला तुम्ही गाजर दाखवता का? आणि समाजाला तुम्ही बोलता का की बाबा हे राज्य निर्णय घेत आहे? तुमची तर सत्ता आहे ना 19 राज्यामध्ये, त्यांना तुम्ही आदेश द्या ना। त्यांनी केलं तर बाकी सगळे राज्य करतील। अशा बऱ्याचशा मागण्या आहेत, त्या मागण्यांसाठी आम्ही अनिश्चितकालीन अनशन घेतलं होतं रामलीला मैदानावर, पण सरकारने काय संध्याकाळी काल 4 वाजता आमची ही मागणी आम्हाला परमिशन दिलं होतं, पण हे परमिशन संध्याकाळी 4 वाजता रद्द केलं आणि आम्हाला सांगितलं की तुम्ही इथे धरणे आंदोलन करू शकत नाही। मग आमचे जे सचिव आहेत अशोक सब्बंजी यांनी हे अशोक सब्बंजी आणि दत्ता आवारी आणि राजेश खन्ना हे जे 3 कार्यकर्ते आहेत जे अण्णांचे आहेत, तर या तिघांनी काल DCP ऑफिसला जाऊन त्यांनी विनंती केली की फक्त आम्हाला 5 तासासाठी तिथे बसायला द्या, बाहेरनं लोक आलेले त्यांची तारांगण होईल, फक्त 5 तासासाठी द्या। आणि 5 तासासाठी त्यांनी परवानगी दिली आणि इथे आम्ही त्या परवानगीमध्ये 5 तासामध्ये आम्ही आंदोलन उभं केलं। पण आता
पूर्ण देशभरामध्ये खूप मोठ्या संख्येने आम्ही आंदोलन उभं करणार आहे. रामलीला मैदानामध्ये पण सुप्रीम कोर्टचा आदेश घेऊन आम्ही ते आंदोलन उभं करणार आहे.